Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered the epidermal tissue system and the ground tissue system. And today we will discuss about the vascular tissue system. तो vascular नाम आ गया mean about xylem and phloem. तो जो vascular tissue system है प्लांट का वो किससे बना हुआ होगा? वो होगा xylem और phloem से. या xylem और phloem जिसको हम क्या कहते हैं? vascular bundles भी कहते हैं. तो जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसमें क्या आएगा? जाइलम आएगा और फ्लोएम आएगा, लेकिन इनके बीच में जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. जाइलम है और फ्लोएम है, इनके बीच में हो सकता है कि आपको कैम्बियम नज़र आ जाए और हो सकता है कि कैम्बियम प्रेजेंट ना भी हो. अगर होगा तो भी और नहीं होगा तो भी उसको हम क्या है? वस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट मानेंगे. नेक्स्ट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकली अबाउट डाइकोट स्टेम, कि अगर डाइकोट स्टेम जो डाइकोटिलेडनस स्टेम है उसमें किस तरह के वस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे, तो वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, जो वस्कुलर बंडल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जाइलम और फ्लोएम, आई एम टॉकिंग अबाउट द वस्कुलर बंडल्स. तो ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं ये किसके फॉर्म में है? रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और इन्हीं वस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करेंगे तो इनमें क्या होगा? ये जाइलम होगी और ये फ्लोएम होगा. ठीक है, जाइलम होगी, फ्लोएम, मीन दैट दे आर प्रेजेंट इन अ बंडल. किस में प्रेजेंट है? एक बंडल में प्रेजेंट है, एक सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है. तो ये क्या है? जाइलम है. और इसी जाइलम में नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर यंग सेल प्रेजेंट रहती हैं एंड दे आर नोन एज, यंग है मतलब पहले बना है और पहले जो जाइलम बनेगा उसको क्या कहेंगे? प्रोटोजाइलम. क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम. और ऊपर की तरफ सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर, जाइलम में ही मैच्योर सेल प्रेजेंट रहती हैं, लार्ज सेल प्रेजेंट रहती हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल देम मेटाजाइलम. चलो बताओ मुझे, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है. ठीक है, जो प्रोटोजाइलम कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर के टुवर्ड प्रेजेंट है. तो इस तरह की अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? एक्सार्क और इंडार्क. व्हाट यू विल कॉल इट? एक्सार्क और इंडार्क. अंदर की तरफ क्या है? प्रोटोजाइलम. तो भाई जब हमने पढ़ा था कि अगर हम प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रोटोजाइलम को देंगे. और प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा इंडार्क कंडीशन. क्या कहलाएगा? इंडार्क कंडीशन. ठीक है, अगर यही प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ प्रेजेंट हो, इससे दूर प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सार्क कंडीशन. क्या कहलाएगी? एक्सार्क कंडीशन. तो यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं? डाइकोट स्टेम की. जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे डाइकोट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे होते हैं? एक्सार्क होते हैं. कैसे होते हैं? एक्सार्क होते हैं. और सेम रेडियाई पे प्रेजेंट है, एक वस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम, सो दैट इज नोन एज कंजॉइंट और कोलेट्रल. ठीक है, तो वस्कुलर बंडल्स का अगर हम ओवरऑल एक बार फिर से अगर रिवाइज करें तो जो वस्कुलर बंडल्स सेम रेडियस पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेम रेडियस पे प्रेजेंट हैं, उनको क्या कहेंगे? दे आर नोन एज कंजॉइंट. और एक ही बंडल में प्रेजेंट है, दैट इज कोलेट्रल. क्या है? एक बंडल में प्रेजेंट है और इस बंडल में हमेशा अंदर की तरफ इनर साइड जाइलम होगा और आउटर साइड फ्लोएम होगा. याद रखना, एक ही रेडियाई पे प्रेजेंट है कंजॉइंट, एक बंडल में प्रेजेंट है कोलेट्रल, और उस बंडल में अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम, और बाहर की तरफ क्या होगा? फ्लोएम. अगर इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये दो कंडीशंस आ गई. ठीक है, तो प्रेजेंट है तो वो वस्कुलर बंडल्स क्या कहलाएंगे? ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स. क्या कहलाएंगे? ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स. देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, घुमा फिरा के पूछ लेगा, सीधे सीधे पूछ लेगा. तो इनकी ओपनिंग क्लोजिंग क्यों होती है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है, एक लेयर प्रेजेंट है, किसकी लेयर प्रेजेंट है?
कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स, अगर नहीं है तो कहेंगे क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। अच्छा, ये कैम्बियम क्या करती है? ये जो कैम्बियम है ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जब प्लांट डिवाइड करेगा, जब एक छोटा सा प्लांटलेट बना, अब वो वापस वो फैल रहा है, उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी गर्थ में इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, मतलब हम कहेंगे कि उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, उसमें बार्क की फॉर्मेशन हो रही है। एक जो प्लांट है, स्पेशली डाइकोट्स की बात करेंगे तो उसकी स्टेम पहले कैसी होती है? ग्रीन होती है, ठीक है, हर्बेशियस होती है। धीरे धीरे वो प्लांट जब बड़ा होता जाता है तो वही हर्बेशियस या वही जो ग्रीन कलर की स्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो वुडी स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि मोनोकोट्स के अंदर रेयरली पाई जाती है वुडी स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो डाइकोट्स की स्टेम है वो हमेशा वुडी होती है, उसके बाहर एक छाल, एक कवरिंग, बार्क बन जाता है, तो वो किसके कारण बनता है? वो बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाएगा? कैम्बियम करवाएगा। मतलब अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जो कहाँ पाई जाएगी? डाइकोट स्टेम में। अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, इट मीन वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, जो पाया जाएगा मोनोकोट्स की स्टेम में और डाइकोट और मोनोकोट दोनों की लीव्स में। मोनोकोट स्टेम और डाइकोट की लीव्स और मोनोकोट्स की भी लीव्स, इनमें क्या है? क्लोज्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स होंगे, लेकिन डाइकोट स्टेम में क्या होंगे? ओपन टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स होंगे। मतलब डाइकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मोनोकोट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। स्टेम की बात कर रहे हैं, रूट का अलग, मतलब जो वस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट है वो अलग है, ठीक है। ओके, सो क्या बात की हमने अभी तक कि जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट होगा डाइकोट स्टेम में और मोनोकोट स्टेम में नहीं होगा, इसीलिए उसको क्लोज्ड कहेंगे और डाइकोट्स को हम कहेंगे ओपन। नेक्स्ट इज द बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल। ये कुछ अलग ही आ गया, ठीक है। बाइकोलेटरल मतलब ग्रुप में तो प्रेजेंट है, बट यहां पर दो चीज आ गई। क्या? बाय का मतलब दो, मीन दैट कि इनके बीच में क्या है? हमें दो कैम्बियम्स नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? अगर किसी भी बंडल में, किसी भी वस्कुलर बंडल में हमें दो कैम्बियम नजर आए तो उसको कहेंगे बाइकोलेटरल। क्या कहेंगे? बाइकोलेटरल। तो ये हमेशा ही ओपन होंगे। जो बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स हैं वो हमेशा ही ओपन रहेंगे। क्यों ओपन रहेंगे? क्योंकि इनके अंदर हमेशा कैम्बियम पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन द कुकुरबिड्स एंड द सोलेनेसी। क्वेश्चन पूछ ले, कुकुरबिड्स में, सोलेनेसी में किस तरह के वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं? तो कैसे होंगे? बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द वस्कुलर बंडल्स इन द रूट्स। तो रूट्स में क्या है? रेडियाई पे तो होंगे, लेकिन जाइलम अलग होगा, फ्लोएम अलग होगा। दोनों एक रेडियाई पे नहीं होंगे, जाइलम अलग रेडियाई पे होगा और फ्लोएम अलग रेडियाई पे होगा। मतलब रेडियल अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है? रेडियल अरेंजमेंट है। सेंटर से, जैसे ये फ्लोएम हो गया, ठीक है, देन लाइक जाइलम, देन फ्लोएम, देन जाइलम, ऐसे अलग अलग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे क्या? रेडियल अरेंजमेंट। क्या कहेंगे? रेडियल अरेंजमेंट। तो जाइलम और फ्लोएम किस कंडीशन में पाए जाएंगे? एक्सार्क कंडीशन में पाए जाएंगे रूट्स के अंदर। मतलब प्रोटोजाइलम अवे फ्रॉम द सेंटर है, क्लोज्ड होंगे। क्लोज्ड होंगे क्यों होंगे? क्योंकि कैम्बियम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्रेजेंट है ना भाई, अलग जाइलम है, अलग फ्लोएम है, तो हमेशा क्लोज्ड होंगे। मोनोकोट्स के अंदर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ फ्लोएम्स, तो नंबर ऑफ फ्लोएम्स की बात करेंगे तो मोनोकोट्स के अंदर 6 से ज्यादा, 6, अब देखो जितना फ्लोएम है उतना ही जाइलम है, तो मोर देन 6 वस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं मोनोकोट्स में, और डाइकोट्स में
2 to 6 वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दैट द नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल्स इन डायकोट रूट 2 to 6, इन मोनोकोट्स मोर देन 6। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं एक बेसिक डिफरेंस हो जाएगा मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट के बीच में। नेक्स्ट जो टर्म है, जैसे बाइकोलेटरल था वैसे ही एक और स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है वस्कुलर बंडल्स के लिए, एंड दैट इज कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल्स। मतलब रिंग लाइक कि या तो जाइलम, बिल्कुल जाइलम अंदर है, उसके बाहर उसको पूरा फ्लोएम ने कवर कर रखा है, या फिर फ्लोएम सेंटर में है और उसको कंप्लीटली जाइलम ने कवर कर रखा है। यहाँ पर जो पहली कंडीशन है उसमें सेंटर में जाइलम है एंड इट इज कवर्ड बाय द फ्लोएम जाइलम। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, हेड्रम। ठीक है, तो इसीलिए इसको हेड्रोसेंट्रिक या फिर एम्फीक्राइबल भी कहते हैं। दैट इज फाउंड इन फर्न्स। किस में पाया जाएगा, फर्न्स में। तो क्वेश्चन आएगा फर्न्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट किस तरह की होती है, तो हेड्रोसेंट्रिक मतलब जाइलम सेंटर में रहेगा, एम्फीक्राइबल जिसको कहते हैं। वैसे ही जो यूका है, येका है और ड्रेसियाना है, येका और ड्रेसियाना में उल्टा हो जाएगा, मतलब फ्लोएम सेंटर में है एंड कवर्ड बाय द जाइलम। तो फ्लोएम लैप्टोम, ठीक है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, लैप्टोसेंट्रिक और एम्फी वेसल। ठीक है, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो के अंदर जहाँ भी स्पेशल एग्जाम्पल्स आ गए, एक्सेप्शंस आ गई, वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये था वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे मोनोकोट डाइकोट रूट के बीच में, मोनोकोट डाइकोट स्टेम के बीच में, मोनोकोट डाइकोट लीफ के बीच में, कि कैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, रूट, स्टेम और लीव्स का। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इन्हीं डिफरेंसेस को कंटिन्यू करते हुए आज का चैप्टर, आज का जो टॉपिक है वो हम करते हैं क्लोज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।